नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन नंबर 6 को हल करूंगा, जो कि आपका एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ है। इससे पहले कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और वैसे लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए जो कि 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो। सभी के लिए वीडियो जो होगी फायदेमंद होगी। और मैं ये क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी है, इसलिए बोर्ड की पूरी स्पेस क्वेश्चन ही ले लेगी। इसके लिए मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, लेकिन फिगर के माध्यम से अथक प्रयास करूंगा समझाने का। चलिए, मैं समय को ज्यादा नहीं लेकर मैं क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से क्वेश्चन को पहले सुनिए। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि एक डेढ़ मीटर का लंबा लड़का है, ठीक है। यानी मेरे इतना एक लंबा लड़का है जो कि एक 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे भवन को क्या कर रहा है, देख रहा है। इस जगह मैं खड़ा हूँ और कुछ 30 मीटर कुछ दूरी पर एक भवन खड़ा है 30 मीटर का, उसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, लेकिन जब मैं धीरे धीरे करके कहाँ जाता हूँ, भवन की ओर आगे बढ़ता हूँ, तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह पर भी मेरा जो हाइट है ये 1.5 मीटर लंबाई है। और जब कुछ आधा दूरी पर जाऊंगा, यानी इस जगह से और क्या बोलते हैं भवन के बीच की दूरी में मैं जाऊंगा, तो उस जगह भी मेरा हाइट उतना ही रहेगा, ना कि कम जाएगा, ठीक है। फिर जब भवन में सट जाऊंगा, फिर भी उस जगह भी मेरा हाइट का ऊंचाई 1.5 मीटर ही होगा। अब कह रहा है क्या, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, लेकिन कह रहा है कि जिस जगह पर मैं पहले खड़ा था, शुरू में खड़ा था, उस जगह से यदि भवन का शिखर को मैं देखता हूं तो मैं 30 डिग्री का कोण बनाता हूं। कितने डिग्री का कोण बनता है मेरा? 30 डिग्री का कोण बनता है। आंखों से देखने का जो 30 डिग्री का कोण बनता है। और जब मैं कुछ दूर आगे बढ़ा, जब बीच बीच में पहुंचा भवन और अपने पद बिंदु जहां से शुरू किया था उस जगह से बीच में जब मैं पहुंचा, तो वहां से शिखर का कोण जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। चलिए देखिए, मैं फिर क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ फिगर के माध्यम से। देखिए, जैसे कि आपका ये भवन हो गया, ठीक है। ये भवन हो गया और इस जमीन पर मैं खड़ा हूँ, इस जमीन पर मैं क्या हूँ, खड़ा हूँ, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। ये भवन का जो लंबाई है, वो भवन का लंबाई मैंने बोल रखा अभी कितना मीटर है, 30 मीटर है। कितना मीटर है यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसका? 30 मीटर इसका लंबाई दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि जो लड़का खड़ा है वो इस जगह पे लड़का खड़ा है। देखिए, इस जगह पे लड़का खड़ा है। जो लड़का का हाइट कह रहा है वो कितना मीटर है, तो 1.5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये लड़का का हाइट है। लड़का का हाइट कितना हो गया, तो इस जगह से इस जगह तक 1.5 मीटर, ठीक है। जो शुरुआती में खड़ा था तो लड़का का हाइट कितना था, 1.5 मीटर था। कह रहा है कि जब वहां से दूरी की यानी कि भवन की ओर बढ़ता है, जब तो भवन की ओर बढ़ता है, जब बीच बीच में आता है तो भी लड़का का हाइट कितना होता है, तो 1.5 मीटर ही रहता है। यहाँ पे जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि लड़का छोटा हो जाएगा, नजदीक जाएगा, तो नहीं, लड़का का हाइट 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर ही रहेगा, बल्कि भवन की नजदीक भवन की दूरियां कमती जाएगी, ठीक है। जब इस जगह पे आया तो भी 1.5 मीटर, इस जगह पर आया तो भी 1.5 मीटर, जब सट जाएगा तो भी 1.5 मीटर ही होगा उसका हाइट, ठीक है। यानी एक इसका उसका आंखों के सामने से एक रेखा बन जाती है। देखिए, एक रेखा का निर्माण हो जाती है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब यहाँ ये हो गया कि आपका जिस जगह पर जब वो खड़ा था तो शुरुआती जगह से उसका जो कोण बन रहा है भवन का, तो कितनी डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बन रहा है। और जब बीचों बीच में गया तो इस जगह से उसका जो कोण बन रहा है भवन का, तो कितने डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का बन रहा है। अब बताइए कि भवन की दूरियां कितने हैं, यानी कि पूछ रहा है तो इससे इसकी दूरी कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो गया वो कितनी दूरी उन्होंने चला। तो देखिए, अब मैं ये चीज आप बताता हूँ, सुनिएगा। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भवन का ऊंचाई था वो कितना मीटर था, 30 मीटर, लेकिन 1.5 मीटर तो लड़का का हाइट ही हो गया। तो उतना दूर तक तो भवन को देखना है, सर झुका कर नहीं देखा, तो भवन को ऊपर देखना है, तो यहाँ तक तो हमारी आंख को देख ही रहा है सही, लेकिन उठाना कितना दूर सर पड़ेगा, तो यहाँ तक तो आंख देख ही रहा है सीधा ही, लेकिन इसके बाद के लिए हमें आंख को सर को उठाना पड़ेगा देखने के लिए। तो बाबू कितना ऊंचाई बच गया देखने के लिए, तो 30 मीटर था, उसमें 1.5 मीटर उसकी आंखों तक पहुंच जाता है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना मीटर बच जाएगा, तो 28.5 मीटर उसका क्या हो गया, भवन की हाइट, उसके सर से भवन की हाइट जो हो गया कितना मीटर हो गया, 28.5 मीटर हो गया। अब चलिए इसका नाम देता हूँ।
इसको कह देता हूं ए, इसको कह देता हूं बी, इसको कह देता हूं सी, ठीक है ना। ए बी सी आपका ये हो गया। उसके बाद कर देता हूं, इसको कर देता हूं डी, इसको कर देता हूं डी, उसके बाद इसको कर देता हूं ई, और इसको कर देता हूं एफ, इसको कर देता हूं जी। चलिए सबको मैं नामकरण कर दिया, नाम दे दिया। अब मैं मैथ को बनाता हूं। अब चलिए किस प्रकार से बनेगा, हल लिखें। हल लिखे, हल लिखने के बाद सबसे पहले आप देखिए तो क्या है यहाँ पे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि भवन की जो ऊंचाई है वो क्या है। तो भवन की ऊंचाई आपको क्या नजर आ रहा है, तो भवन की ऊंचाई आपका ए बी है। भवन की ऊंचाई क्या है, तो ए बी है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, भवन की ऊंचाई है। तो लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई कितना है, तो ए बी है। क्या है, भवन की ऊंचाई ए बी हो गया है आपका। अब देखिए कि भवन की ऊंचाई तो मैंने यहां से यहां तक लिख दिया, लेकिन ये और ये क्या है, तो ये लड़का खड़ा है ना, तो यहाँ पर लड़का खड़ा है और यहाँ पर लड़का खड़ा है, दो जगह खड़ा है ना। यानी लिखेंगे लड़का का दो कौन कौन, सी डी और कौन, ई एफ। दो क्या है, दो स्थितियां है उसका। लड़का का दो स्थितियां हैं। पहला बार जब खड़ा होता है तो सीडी बनता है, यानी यहाँ से यहाँ तक खड़ा होता है। दूसरा बार जब जाता है दूसरे बीच में जब जाता है तो ये और ई एफ बनता है, ठीक है। दो उसकी क्या हो गया, स्थितियां हो गया। आगे जब आएंगे, अब देखिए दो रेखा खींचा गया, एक ये रेखा हो गया, उस सर का उसका आंख का सामने का एक रेखा बन रहा है, उसके भवन तक का कितनी ऊंचाई का उस लड़का है। उसके बाद एक उसका जमीन का है जो कि नीचे धरातल का है, ठीक है। दो रेखा बन रहा है, तो लिखेंगे कि दो रेखा, यानी कि दो समांतर रेखा कौन कौन है, तो एक आपका बन रहा है डी एफ जी तथा कौन है, तो सी ई ए। दो रेखा का निर्माण हो रहा है। पहला रेखा क्या है, तो पहला रेखा जो यहाँ से यहाँ तक निर्माण हो रहा है वो कौन है, डी एफ जी, और दूसरा जिसका जमीन का रेखा जिस जगह वो खड़ा था वो सी ई ए हो गया, ठीक है। यहाँ तक लिखिए मेरे मित्रों। अब क्या होगा, तो अब आते हैं, देखिए क्या है, देखिए अब लिखेंगे। अब क्या आपको दिख रहा है, तो जितना ये सी डी है, जितना यहाँ पे लड़का का हाइट है उतना यहाँ भी हाइट है और उतना यहाँ भी हाइट है। तो क्या लिखेंगे कि सी डी बराबर क्या चीज, ई एफ बराबर क्या चीज, ए जी, इक्वल टू हाइट कितना हो रहा है, तो 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। देखिए यहाँ भी लड़का का हाइट 1.5 मीटर है, यहाँ भी 1.5 मीटर और यहाँ पर भी क्या है, 1.5 मीटर है। इसलिए मैंने लिखा सी डी बराबर ई एफ बराबर ए जी बराबर कितना, 1.5 मीटर। ही हो गया। अब आते हैं क्या, अब देखिए आपका जी बी डी। देखिए तो एक बड़ा त्रिभुज का जो निर्माण हो रहा है कौन, जी बी डी, यानी लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन है, जी बी डी। जीबीडी कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये वाला जो त्रिभुज कोण बना रही है कितना का, 30 डिग्री का। समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बना रही है। तथा एगो कौन है, तो जीबीएफ। देखिए जीबीएफ ये कितना डिग्री का बना रही है, तो 60 डिग्री का बना रही है, ठीक है ना। कितना डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें, तो जीबीडी में। तो सबसे पहले आते हैं समकोण त्रिभुज जी बी डी, सॉरी यहाँ रखते हैं बी जी डी में। यानी बी को बीच में क्यों रखा, जी को बीच में क्यों रखा, क्योंकि समकोण त्रिभुज ये बनेगी और समकोण त्रिभुज को हमेशा बीच में रखा जाता है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला एंगल क्या होता है, लंब कहलाता है, कर्ण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाबू, यहाँ पे आपका थीटा दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ, थीटा, ठीक है ना। ये त्रिभुज में देखिए जी बी डी में थीटा कौन है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री यानी थीटा के सामने वाला जो कोण होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो ये एंगल आपको क्या कहला गया, लंब कहला गया। और ये आपका क्या बन गया, तो समकोण बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो समकोण का जो सामने वाला एंगल होता है ये हमेशा कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण, ठीक है। अब जो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा,
आधार हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आपको लंब दे रखा है, आधार पूछ रहा है, यानी यही नीचे की दूरियां पूछ रहा है, लेकिन लड़का जिस जगह पे खड़ा था और भवन की दूरी पूछ रहा है, तो यानी ये आधार पूछ रहा है, तो लंब और आधार। तो ये देखिए आपका त्रिकोणमिति में लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, tan थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी tan थीटा में आता है कि आपका लंब और आधार, tan थीटा में क्या आता है, लंब और आधार। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या चीज, तो लंब कौन, tan थीटा बराबर पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार। ये मैंने लिख दिया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ से आगे से, तो tan थीटा का tan थीटा बराबर लंब, यहाँ पे देखिए तो कौन है, तो लंब कौन हो गया आपका ए और जी, बी और जी, लंब कौन हो गया, बी और जी, क्योंकि जी बी डी में ही हमको लेना है, ज्यादा नीचे नहीं आना है, जी बी डी, यहाँ से यहाँ तक तो लड़का का हाइट हो गया, ऋषभ को मतलब नहीं है, अब इस रेखा से मतलब है, तो जी बी डी में, तो लंब कौन हो गया, बीजी, यानी लंब हो गया आपका बीजी, और आधार कौन हो गया, तो डीजी, आधार कौन हो गया, डीजी। ठीक है, तो tan कितना डिग्री दिले है, तो tan आपका दे रखा है 30 डिग्री, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, tan 30 डिग्री बराबर क्या, तो बीजी कितना है, तो बीजी 30 मीटर नहीं बाबू, 30 मीटर तो यहाँ तक का है, लड़का का हाइट को मिला देते तब होता है 30 मीटर ऊंचाई भवन का, लेकिन लड़का का जब हाइट हटा देते हैं तो खाली भवन का ऊंचाई जो बच गया है वो 28.5 मीटर है, यानी कि 28.5 मीटर बटा में डीजी कुछ नहीं, तो डीजी को डीजी लिख देना। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटा में डीजी। अब ये डीजी बराबर क्या हो गया, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो ये डीजी हो जाएगा बराबर 28.5, ये आपका कहाँ चलागा, इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, डीजी का हाइट, यानी कि डीजी निकल गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकल गया। अब एक चीज देखिए हमको, यहाँ से यहाँ तक एक डंडा है, ठीक है, यदि पूरे डंडा का लंबाई दिले है 15 मीटर, कितना दिले है 15 मीटर, अभी डंडा को 2 टुकड़ा कर दिया गया, एक यहाँ से टुकड़ा कर दिया गया, एक ये टुकड़ा बच गया, एक ये टुकड़ा बच गया। अब कर दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक टुकड़ा का हाइट है आपका 12 मीटर, तो बताइए कि यहाँ से ये टुकड़ा कितना मीटर का बचा, टोटल 15 मीटर का टुकड़ा था पूरा, जब टुकड़ा किया गया, यानी कि एक टुकड़ा 15 मीटर का था, जब टुकड़ा किया गया उसको 2 भागों में, तो पहला टुकड़ा 12 मीटर का बच गया, तो दूसरा टुकड़ा कितना मीटर का बचेगा, तो 15 में से 12 को घटा देंगे 3 मीटर का बचेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका निकालना था क्या, पूरा जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो हो गया भूमि का, वो हो गया कितना 28.5 √3 मीटर। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि डीजी का लंबाई बताइए, यानी इसका, तो हमको इसका लंबाई पूछ रहा है, तो हमको इसका लंबाई निकालना पड़ेगा ना, तब ना बनेगा। तो चलिए लंबाई बनाते हैं। अब किसमें आते हैं, अब समकोण त्रिभुज किसमें, तो अब आते हैं जीबीएफ में, यानी कि बीएफजी में, बीएफजी में आते हैं। तो देखिए, तो ये भी आपका वही चीज है कि लंब दिया हुआ है, कर्ण ये हो गया, आधार हमको निकालने बोला, तो लंब बटा आधार, इसमें भी फॉर्मूला हो गया, इसमें भी क्या लिखेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर इसका लंब भी कौन हो गया, तो बीजी, लंब कौन हो गया, बीजी, लेकिन इसका आधार कौन हो गया, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो एफजी, कौन हो गया, एफजी, तो इसका आधार हो गया एफजी। tan थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर बीजी बराबर कितना, तो वही 28.5 मीटर, तो 28.5 मीटर रख लिए, एफजी कुछ नहीं, तो एफजी को एफजी रखेंगे। अब बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, कितना होता है, √3 बराबर 28.5 बट्टा में एफजी, नहीं कुछ तो एफ, तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो एफजी में √3 से गुना करेंगे तो √3 एफजी होगा, और इधर 28.5 हो जाएगा। अब हमको एफजी निकालना है, तो एफजी 28.5 ये गुना में है, ये कहाँ आ जाएगा, भागा में, यह समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, यहां तक तो निकल गया, यानी इसका हम आ गया दूरी कितना 28.5 बटा √3, इतना हो गया। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है हमें डीएफ, क्या निकालना है, डीएफ, क्योंकि यहां से यहां तक हमें पता चल गया कितना
28.5√3। यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल गया है एक टुकड़ा का 28.5/√3 हमें निकालने बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का हाइट। चलिए किस प्रकार से निकलेगा देखिए। तो मुझे निकालना है चूंकि क्या चीज, यानी कि डीएफ, क्या निकालना है आपको, डीएफ। तो डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो डीजी, यानी क्या चीज क्या लाए यहाँ पे देखिए डीजी, यानी कि डीजी बड़ा डीजी है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी डीजी हो गया, माइनस ये छोटा एफ जी, यानी कि एफ जी को घटा देंगे। तो देखिए डीजी कितना है, तो डीजी आप लाए हैं 28.5 बटा में क्या, तो बटा में, अरे बटा में नहीं है, 28.5√3 है, माइनस ये कितना लाए हैं, तो 28.5/√3, 28.5 बटा में √3। अब इसका भिन्न का जोड़ निकालिएगा, ठीक है, उसके बाद ये बनेगा। तो भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, √3 और 1 का लघुत्तम √3 होता है। अब देखिए √3 से √3 खत्म हो जाएगा, यानी कि √3 में √3 से गुना होगा √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 होता है, और 28.5 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28, देखिए पहले छोड़ के समझाते हैं, 28.5√3 है, इसमें √3 से हम गुना करेंगे, √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, √9, और √3 गुने √3 यानी कि √9 हो गया, √9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो ये बच गया यहाँ पे कितना 3। तो 28.5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 5 88 84 85 85.5 आता है, कितना आता है 85.5। तो यहाँ पर रख दिया 85.5 माइनस √3 से √3 खत्म हो गया, बचा क्या, तो 28.5। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम 28.5, ठीक है, ये हो गया आपको कितना 28.5। अब क्या करेंगे, तो 85.5 में से 28.5 को घटा देंगे। तो देखिए 85.5 में से 28.5 को घटाते हैं तो 0 हो गया, 15 से 8 गया 7, यहाँ बच गया 7 में 2 गया 5, 57.0। तो पूरे में यहाँ पे लिख दूं क्या, 57, ठीक है, बटा में क्या √3। यही आंसर नहीं हुआ अभी, इसके आगे और थोड़ा सा सोल्व होगा, परिमेयीकरण होगा। तो आज क्या करूंगा, परमेयीकरण, यानी परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर देखिए किस प्रकार से होगा। तो 57/√3 है, ये √3 से ऊपर में गुना, √3 से नीचे में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 57 ऊपर 57 √3 हो जाएगा, नीचे अभी मैंने करके बताया कि √3 में √3 से गुना करते हैं √9 होता है, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 से इसको काटेंगे 19 बार में कटेगा, यानी 19√3 हो जाएगा क्या दूरी, इसका दूरी हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका डीएफ का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले जाए।